नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति में हम लोग चल रहे थे। हमारा यह वार्तिक हो गया था जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। आज नंबर है भीतरार्थानाम भय हेतु। बार बार बोल लीजिए, भीतरार्थानाम भय हेतु। आप बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसी में अर्थ लिखा हुआ है। आप समास भी देखना चाहते तो देख लीजिए। भीष्य त्रास्य भीत्रौ, भीत्रौ अर्थौ येषाम ते भीतरार्थाः तेषाम भीतरार्थानाम। अर्थात यह किस में जाएगा? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास में जाएगा। ठीक है। फिर भयस्य हेतु, भय हेतु षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, भीतरार्थानाम अर्थात भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का हेतु, भय हेतु है ना, भयस्य हेतु, भय हेतु, जो भय का हेतु हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। फिर से सुन लीजिए, भीतरार्थानाम भय हेतु अर्थात क्या? भय और त्राण, त्राण मतलब होता है रक्षा। अर्थ वाली धातुओं में जो भय का हेतु है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। भय का हेतु का अभिप्राय है जिससे भय उत्पन्न हो या जिस भय से रक्षा करनी हो। ठीक है। जैसे चौरात बिभेति, चोर से डरता है। इस वाक्य में भयार्थक भी धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और भय का हेतु चोर है, अतः इस सूत्र से चोर की अपादान संज्ञा हो गई। समझ में आ गया ना? क्योंकि चोर से डरता है तो भय का अर्थात डर का कारण कौन है? चोर है, तो इसलिए चोर की अपादान संज्ञा हो गई। ठीक है। अब देखिए दूसरा, फिर इसमें क्या निकाला है? चौरात त्रायते, ये भी वही कंडीशन है। चोर से रक्षा करता है, त्रायते मतलब रक्षा करता है। तो किससे रक्षा करता है? चोर से रक्षा करता है। तो चोर में क्या हो गई आपकी? यह अपादान संज्ञा हो गई। उसमें फिर अपादान पंचमी से पंचमी हो गई। ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रश्न उठाया है, आपने यह क्यों कहा कि भय हेतु किम, अर्थात भय के हेतु की ही अपादान संज्ञा होती है। यह इन्होंने प्रश्न उठाया। तो इसका समाधान दिया, यदि ऐसा नहीं कहते तो अरण्ये बिभेति त्रायते वा, अर्थात वन में डरता है या वन में रक्षा करता है, तो वहां पर भी हो जाती, क्योंकि वहां पर भी भयार्थक धातु है, वहां पर भी रक्षार्थक धातु है, वहां पर भी अपादान संज्ञा हो जाती। इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर भय का हेतु कोई नहीं है। ठीक है। क्योंकि वन में डरता है, अर्थात वन में कोई सांप बिच्छू हो सकता है, शेर हो सकता है, उनसे डरता होगा। कहा तो नहीं, अर्थात भय का हेतु तो हमको नहीं बताया, इसलिए भय का हेतु होना चाहिए, उसी की अपादान संज्ञा होगी। समझ में आ गया? अब इसमें लिखा है भय हेतु किमिति। ठीक है। एक देखिए, पहले क्या लिखा था? अच्छा, जो मैं आपको बता दिया वही है। ठीक है। भय हेतु किमिति अर्थात भय का हेतु होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सूत्र देखिए, समझ में आ गया ना? पराजेर सोढ़, बोलिए, फिर से बोलिए, बार बार बोलिए, आपको याद होना चाहिए। पराजेर सोढ़, पराजेर सोढ़। पराजेह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी एक वचन है। और असोढ़ में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा एक वचन है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? पराजेर, तो इसमें स्पष्ट है कौन सा? परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असोढ़ा, सोढ़ा मतलब होता है सहन करना, असोढ़ा मतलब होता है ना सहन करना, असहनीय। समझ में आया? फिर से सुनिए, परापूर्वक, परा उपसर्ग है। ठीक है। परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो सहन ना किया जा सके अर्थात असह्य, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। पराजेह असोढ़ा, ऐसा है। ठीक है। परापूर्वक जी धातु से जो सहन ना किया जा सके उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अब देखिए, जैसे अध्ययनात् पराजयते लिखा हुआ है ना? देखिए, मूल पंक्ति भी एक बार देख लीजिए, आपको संतुष्टि हो कि हम मूल पंक्ति के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। पराजय प्रयोगे असह्योर्थो अपादानम स्यात्, अर्थात परापूर्वक जी धातु से असह्य की अर्थात जो सहन न किया जा सके उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अध्ययनात् पराजयते,
अर्थात इसमें क्या बताया, अध्ययन से हार मानता है, अर्थात अध्ययन के श्रम को सहन नहीं कर पा रहा। अर्थात फिर यहां पर बताया था ना असह्य की, तो क्या सहन नहीं कर पा रहा है, अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अध्ययन की क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई, फिर अपादान पंचमी से पंचमी हो गई, तो क्या बन गया, अध्ययनात्। तो पहले बताया था ना जो सहन ना किया जा सके, तो किसको सहन नहीं किया जा रहा, अध्ययन को सहन, अर्थात अध्ययन से हार मानता है, अध्ययन को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अध्ययन की अपादान संज्ञा हो गई। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए और क्या लिखा है, ग्लायतीत्यर्थः, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए क्या है। अब यहां ग्लानि का हेतु क्या है, असह्य अर्थात अध्ययन है, यही बताया कि इसका अर्थ बता दिया, अध्ययनात् पराजयते का क्या बताया, ग्लानि इत्यर्थः, अर्थात यहां ग्लानि का हेतु असह्य अध्ययन है, ग्लानि जिससे प्राप्त हो वह असह्य होता है, अतएव ग्लानि का हेतु होने से तृतीया प्राप्त थी, परंतु उसको बाध करके कौन सी व्यक्ति आ गई, आपकी पंचमी आ गई, ठीक है। अब देखिए असोढ़ा क्यों, आपने यह क्यों कहा असोढ़ा, अर्थात सहन ना हो, अर्थात असह्य हो, आपने ऐसा क्यों कहा, बोले यदि ऐसा नहीं कहते तो हर जगह परापूर्वक जी धातु से हर जगह अपादान संज्ञा होने लगती, अर्थात तो फिर वहां पर और जो व्यक्ति थी तो अनिष्ट रूप बनने लगता, इसलिए हमने कहा असोढ़ा, अर्थात जो सहन ना हो और परापूर्वक जी धातु हो वहीं पर अपादान संज्ञा होगी, यदि ऐसा नहीं होगा तो वहां पर अपादान संज्ञा नहीं होगी। जैसे शत्रुन पराजयते, क्या बताया, अर्थात शत्रुओं को हराता है। अब यहां पर आप देखिए आगे लिखा है अभिभवति इत्यर्थः, अभिभवति मतलब पराजित करता है, ठीक है, शत्रुओं को हराता है मतलब अभिभवति पराजित करता है। इस वाक्य में परापूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पर भी, देखिए परापूर्वक है क्योंकि यहाँ पर पराजयते है, परापूर्वक जी धातु है, हमारी एक शर्त घट रही है, परंतु यहाँ पर असह्य नहीं है, अर्थात सहन न होने का भाव नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान संज्ञा आपकी नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला सूत्र है वारणार्था नाम ईप्सितः, कारक प्रकरण यदि आप शुरू में समझ जाते तो अत्यंत सरल है, ठीक है, यदि हम नहीं समझते शुरू में तो थोड़ा सा कठिन लगता है, तो इसलिए हमको शुरू से जो मित्र नहीं देखे हैं, आप शुरू से देखेंगे ना तो आपको पूरा एक एक गारंटी देता हूं समझ में आएगा, और मान लीजिए समझ में नहीं आता तो आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहा, वारणार्था नाम ईप्सितः, इसमें देखिए समास कर लीजिए, वारणम अर्थो येषाम ते वारणार्थाः तेषाम वारणार्था नाम, ठीक है। अब वारणार्था नाम में कौन सी व्यक्ति है, कोई बता देगा, षष्ठी बहुवचन है, और ईप्सिता में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा एक वचन है। अब यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, वारणार्थक अर्थात रोकने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित मतलब जो इष्ट हो उस पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। फिर से सुन लीजिए, वारणार्थक अर्थात रोकने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जो इष्ट हो, अर्थात जो इष्ट पदार्थ है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति, ध्यान से सुनिएगा, यवेभ्यो गाम वारयति, जव से गाय को हटाता है, क्या कहा, जव से गाय को हटाता है। अब यहां पर एक बार सूत्र का अर्थ फिर से याद करिए कि किसकी यहां पर होनी चाहिए अपादान संज्ञा, वारणार्थक अर्थात रोकने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जो इष्ट हो उस पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर यवेभ्यो गाम वारयति, जव के क्या है, जव से गाय को हटाता है, तो यहाँ पर इष्ट क्या है, तो आप देखेंगे अर्थात जव, जव क्या है, इष्ट है, मुख्य है, इसीलिए जव की अपादान संज्ञा हुई। और वारयति यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है अर्थात रोकने अर्थ वाली धातु है, इसलिए यवेभ्यो अर्थात जो इष्ट है, इष्ट क्या है, जव है, तो जव की अपादान संज्ञा हो गई, तो क्या बन गया, यवेभ्यो गाम वारयति। समझ में आया, देखिए एक बार सुन लीजिए, जव से गाय को हटाता था, जव की ओर प्रवृत्त हो रही गाय को रोकता है। इस वाक्य में वारणार्थक वारि धातु का प्रयोग हुआ है तथा गाय के जव चरने की प्रवृत्ति या इच्छा से उसे विमुख किया जा रहा है, अर्थात
जव से गाय को हटाना चाहता है। जव वारण क्रिया के कर्ता का इष्ट है, अतः वारणार्थक वार्य धातु के प्रयोग में वारण कर्ता के इष्ट यव की उक्त सूत्र से अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी से पंचमी हो गई। समझ में आ गया? मूल पंक्ति भी पढ़ लीजिए। प्रवृत्ति विधातो वारणम, अर्थात प्रवृत्ति से रोकना उसको वारणम कहलाता है। जैसे यहां पर गाय को चरने से रोका, ठीक है, तो प्रवृत्ति में लगी थी, और इष्ट क्या था, मुख्य क्या था, जव चरना था उसको, तो जव की हुई अपादान संज्ञा। ठीक है, फिर लिखा है ना आगे, वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सिता अर्था अपादानम स्यात्, जो मैंने बताया। ठीक है, क्या मतलब, वारणार्थानाम अर्थात रोकने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सिता अर्था इष्ट अर्थ अपादान संज्ञक होता है। जैसे यहां पर क्या था, जव मुख्य था, इष्ट था। ठीक है, यवेभ्यो गाम वारयति, मैं आपको इसको बता दिया। अब इसमें प्रश्न किया, यह आपने क्यों कहा ईप्सिता किम, अर्थात जो मुख्य हो, जो इष्ट हो, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए कहा यदि हम ऐसा नहीं कहते तो उस क्षेत्र में अर्थात क्षेत्र में कुछ भी करे तो उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखिए प्रश्न उठाया, ईप्सिता का अभिप्राय है कर्ता के अभीष्ट की ही अर्थात कर्ता जिसको चाहे। ठीक है, अब कर्ता की ही अभीष्ट की ही अपादान संज्ञा होती है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, अब यहां पर यदि ईप्सित नहीं होगा तो वहां पर नहीं होगा। देखिए यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, अर्थात खेत में गाय को जव से हटाता है। इस वाक्य में कर्ता का इष्ट जव है, खेत नहीं। समझ में आया? क्या है, अर्थात कर्ता का अभीष्ट क्या है, जव है ना, और खेत तो नहीं है। इसलिए चूंकि इच्छा जव बचाने की है, अतः इष्ट न होने के कारण क्षेत्र की अपादान संज्ञा, क्षेत्र मतलब खेत की अपादान संज्ञा नहीं होती। समझ में आया ना? और उसमें क्षेत्र में जब अपादान संज्ञा नहीं हुई तो आधार होने के कारण सप्तमी विभक्ति उसमें हो गई। अर्थात कहने का आशा यह, कर्ता के ही अभीष्ट की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात वहां पर जव से रोक, अर्थात जव जो खेत जो गाय चर रही थी जव को, तो कर्ता का अभीष्ट यह था कि गाय को हटाए और जव को बचाए। ठीक है, वहां पर खेत से अभीष्ट नहीं था, वहां पर अभीष्ट क्या था, जव था। इसीलिए जव में पंचमी हुई है, खेत में पंचमी नहीं हुई है, यह इसका अभिप्राय है। ठीक है, अब अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र कहा अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति। ठीक है, अब इसमें समास कर लीजिए, अंतर्धौ येना अदर्शनम इच्छति, इस प्रकार से जाएगा। अंतर्धौ, इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई, सप्तमी एक वचन हो गई। येन में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीया एक वचन हो गई। और क्या है, अदर्शनम में कौन सी हो गई, प्रथमा एक वचन हो गई। और इच्छति क्या है, यह तिगंत पद है। ठीक है, अब देखिए, न दर्शनम अदर्शनम नहीं तत्पुरुष इसमें जब जाएगा। ठीक है, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, अंतर्धौ क्या होता है, व्यवधान होता है। ठीक है, अर्थात व्यवधान होने पर जिससे अपना दर्शन नहीं चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, अदर्शनम है ना, अर्थात व्यवधान होने पर जिससे अपना दर्शन नहीं चाहता है, अर्थात जिससे अपने आप को छिपाता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। समझ में आया? फिर से सुनिए, अंतर्धौ, अंतर्धौ मतलब होता है व्यवधान होने पर, रुकावट होने पर, जिससे अपना दर्शन नहीं चाहता है। अदर्शनम इच्छति लिखा हुआ है ना सूत्र में, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। अंतर्धौ मतलब व्यवधान होने पर, येन जिससे, अदर्शनम इच्छति जिससे अपना दर्शन नहीं चाहता है, उसकी अर्थात जिससे अपने आप को छिपाता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे मातुहु निलीयते कृष्ण, माता से कृष्ण छिपते हैं। तो कृष्ण किससे छिपना चाह रहे हैं, कृष्ण किसको नहीं दिखना चाह रहे हैं, माता को नहीं दिखना चाह रहे हैं। इसलिए माता में, और व्यवधान क्या रहा है, कोई दीवार इत्यादि का होगा तो व्यवधान तो है ही, है ना। व्यवधान होने पर, अंतर्धौ व्यवधान होने पर ही होगा, तो माता से छिपना चाह रहे हैं, इसलिए माता की अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें अपादान से पंचमी, तो मातुहु निलीयते कृष्ण, यह आपका बन गया। ठीक है, अब उसमें देखिए मूल में भी देख लीजिए,
व्यवधाने सति, व्यवधान होने पर, यत् कर्ति कस्यात्मनो, अर्थात जो कर्ता का है आत्मा, ठीक है, दर्शनस्यम अभावम इच्छति, अर्थात दर्शन का अभाव चाहता है, अर्थात उसको देखना नहीं चाहता है, दिखना नहीं चाहता है, तद अपादानम से, वह अपादान कहलाता है। जैसे मातुर निलीयते कृष्णा, कृष्ण माता से छिपते, अर्थात माता को नहीं दिखना चाह रहे हैं, और वहां पर कोई दीवार इत्यादि तो व्यवधान होगा, तभी तो माता को नहीं दिखना चाह रहे हैं, तो इसलिए माता में क्या हो गई, आपकी अपादान संज्ञा हो गई इस सूत्र से, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आपकी हो गई। ठीक है, अब प्रश्न उठाए अंतर्धौ किम, अंतर्धौ मतलब आपको पहले बताया व्यवधान होने पर, ठीक है, आपने ऐसा क्यों कहा कि व्यवधान होने पर ही अपादान संज्ञा होगी, तो बोला उसका कारण है, यदि ऐसा नहीं करते तो वह सर्वत्र होने लगता, इसलिए जैसे उदाहरण बताया, क्या देखिए, चौरान चौरान न दृदृक्षते, ठीक है, अब इसमें देखिए चोरों को नहीं देखना चाहता, ठीक है, अब यहां पर इस वाक्य में वस्तुतः व्यक्ति स्वयं नहीं छिपता है, वहां पर तो कृष्ण माता से छिपते, कृष्ण छिप रहे थे ना, माता से छिप रहे थे, माता को नहीं दिखना चाह रहे थे, परंतु यहां पर क्या कहा, चोरों को नहीं देखना चाहता है, अर्थात इस वाक्य में वस्तुतः व्यक्ति स्वयं नहीं छिपता है, अपितु चोर मुझे देख ना ले, इस विचार से चोरों को देखना नहीं चाहता, यद्यपि कर्ता अपना आदर्शन चाहता, किंतु यहां व्यवधान निमित्तक छिपने का भाव नहीं है, अर्थात अंतर्धव नहीं है, व्यवधान नहीं है, इसलिए यहां पर अपादान नहीं होगा, अर्थात अपादान संज्ञा नहीं होगी, तो अपादान नहीं हुई तो कर्म में कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, अर्थात अंतर्धव होना चाहिए, व्यवधान होना चाहिए, ठीक है, इसकी शर्त है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर दोबारा प्रश्न उठा रहे हैं, इच्छति ग्रहणम किम, आपने यह क्यों कहा इच्छति, इच्छति मतलब वह उसको दिखना नहीं चाह रहे, आपने ऐसा क्यों कहा इच्छति, ठीक है, तो उसमें कहते सूत्र में इच्छति का अभिप्राय सुन लीजिए, अदर्शन की इच्छा होने पर यदि दर्शन भी हो जाता है तो भी अपादान संज्ञा होती, कहने का आशय यह है, इच्छति मतलब उनके मन में है कि मुझे यह ना देखे, परंतु यदि वह देख लेते हैं तब भी अपादान संज्ञा होगी, समझ में आया, उसके मन में तो है ना कि मुझे देख ना ले, परंतु यह यदि देख ले तब भी उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे इसमें कहा, देखिए यह लिखा हुआ है, अदर्शनेच्छायाम सत्यम सत्य विदर्शने यथा स्यात्, अर्थात उसकी इच्छा है कि मुझे देख ना ले, परंतु यदि वह देख लेता है तो भी वहां पर अपादान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्तात यज्ञ दत्तो निलीयते, अर्थात देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है, इस वाक्य में यज्ञदत्त देवदत्त से छिपना चाहता है, ठीक है, किंतु देवदत्त उसे देख लेता है, अर्थात यहां अदर्शन की इच्छा है, अर्थात यह मुझे देख न ले, यह उसके मन में है, परंतु वह देख लेता है, तब भी उसमें पंचमी हो गई, तो देवदत्त में अपादान संज्ञा हो गई और अपादाने से पंचमी हो गई, समझ में आया, अर्थात जिससे छिपना चाहता है, जिससे वह मतलब उसको अपने आप को दिखाना ना चाहता हो तो उसकी पंचमी होगी, तो देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है तो देवदत्त को नहीं दिखना चाह रहा, इसलिए देवदत्त की यहां पर पंचमी हो गई, यद्यपि वह देख लेता है तो उसके मन में तो है ना मुझे देख ना ले, तो यहां पर पंचमी हो गई है। ठीक है, अब अगला देखिए हमारा सूत्र है आख्यातोपयोगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, देखिए बिल्कुल सरल है, एक एक आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे अपना ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसको समाप्त करना 3-4 दिन में, वैयाकरण कारक प्रकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए आख्यातोपयोगे, आख्याता उपयोगे, आख्याता में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा एक वचन है और उपयोगे में सप्तमी एक वचन है, तो इसमें कहा, देखिए मूल में लिखा हुआ है ना, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्, अर्थात नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में व्याख्याता या अध्यापक की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करने में जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसकी उपादान संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए
उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। इस वाक्य में शिष्य उपाध्याय से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, इसलिए इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई और अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है, अर्थात इसमें नियम पूर्वक होना चाहिए, इसलिए कहा उपयोगे। अब आगे प्रश्न उठाया ना, देखिए उपयोगे किम, आपने यह क्यों कहा कि नियम उपयोगे का मतलब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आपने आज ग्रहण की विद्या कल नहीं, नियम पूर्वक आपको विद्या ग्रहण करना है, तभी आपकी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो प्रश्न उठाया उपयोगे किम, आपने ऐसा क्यों कहा। देखिए उपयोगे का अभिप्राय है कि जहां नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है वहीं आख्याता की अपादान संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं होती। ठीक है, जैसे नटस्य गाथाम शृणोति, मूल की किताब में देखिए लिखा हुआ है ना, नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा सुनता है। इस वाक्य में श्रोता नट से नियम पूर्वक अध्ययन के रूप में गीत नहीं सुनता, यद्यपि नट वक्ता है, ठीक है, अर्थात गाने वाला है, तथापि उपयोग के अभाव में, नियम पूर्वक के अभाव में उसकी अपादान संज्ञा नहीं हुई। संबंध मात्र की विवक्षा में उसमें कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो मैं समझता हूं यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर इसको जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे को लगता है 5-6 सूत्र काफी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जन कर्तु प्रकृति ही, क्या सूत्र है आपका, जन कर्तु प्रकृति, बोल लीजिए बार बार। जन कर्तु में कौन सी व्यक्ति, सृष्टि एक वचन है, प्रकृति ही में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा एक वचन है, यह आप बार बार जरूर बोलिए। ठीक है, अब जन कर्तु का आप वह देख लीजिए, समास देख लीजिए, जनेह कर्ता जनि कर्ता तस्य जनि कर्तु। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष में ही जाएगा। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जायमानस्य हेतुरपादानम स्यात् ब्राह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते, अर्थात जन्यर्थ का जो कर्ता उसकी जो प्रकृति मतलब हेतु, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखिए मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, अर्थात उत्पन्न होने वाले के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। अब समझ में आया, उत्पन्न होने वाले हेतु की अपादान संज्ञा होती है, यानी जहां से या जिससे उत्पन्न होता है, मतलब यानी जहां से या जिससे उत्पन्न होता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रज्ञाएं उत्पन्न होती हैं। क्या कहा, ब्रह्म से प्रज्ञाएं उत्पन्न होती हैं। तो कहां से उत्पन्न होती हैं, ब्रह्म से उत्पन्न होती है। तो बताया था ना, जायमान से, जहां से उत्पन्न हो या जिससे उत्पन्न हो तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो ब्रह्म से उत्पन्न हो रही प्रज्ञाएं, तो ब्रह्म की अपादान संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, जनि कर्तु प्रकृति से। ठीक है, तो अपादान संज्ञा हो गई किसकी, ब्रह्म की, और अपादाने से पंचमी हो गई, अपादाने पंचमी सूत्र से। तो क्या बन गया, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। समझ में आ गया। तो इस सूत्र का कहने का सही है, अर्थात जिससे उत्पन्न हो या जहां से उत्पन्न हो तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ब्रह्म से प्रज्ञाएं उत्पन्न होती है, तो कहां से प्रज्ञाएं उत्पन्न होती है, ब्रह्म से उत्पन्न होती है, तो ब्रह्म की अपादान संज्ञा हो गई। तो आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं भी नहीं आता तो आप मेरे से निसंकोच पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, आगे वाले सूत्र में फिर मैं आपको मिलूंगा। धन्यवाद।